पंचकुला जमीन घोटाले के मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट में हुड्डा समेत 21 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं। ये पूरा मामला 30 करोड़ रुपए के 14 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन का है। आरोप है कि 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों को इन प्लॉट्स का आवंटन किया गया था। देखिए, ऐसा है, पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट मामला, पंचकुला एजेएल मामला, मानेसर लैंड डील मामला, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का मामला, ऐसे बहुत से मामले हैं जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्यमंत्री जो काम किए, जिस तरह से 17,000 एकड़ के करीब किसानों की जमीन सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और अवार्ड घोषित होने के बाद अपने चहेते बिल्डरों को रिलीज कर दी, वो आज उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। आपको याद होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में कहते थे कि सरकार जांच करवा ले। जब जांच शुरू हुई तो वही हुड्डा साहब यह कहने लगे कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना से हो रहा है। आज कांग्रेसी मित्र न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है बजाय न्यायपालिका पे सवाल खड़ा करने के, कांग्रेसी मित्रों को न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इंतजार करना चाहिए। और जो ये पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट मामला है, जिस पे ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, किस तरह से 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट अपने चहेतों को की, वो पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जिस तरह से किसानों की जमीनों का शोषण हुआ, जिस तरह से किसानों से जमीन लेके बिल्डरों को रिलीज की गई, उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि कानून प्रदेश के किसान के साथ न्याय करेगा। अतुल जी, ये कितना गंभीर विषय है और जो 14 प्लॉट बांटे गए थे, आपको पुरानी बात भी याद होगी, क्या लगता है कि मुश्किलें बढ़ेंगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? देखिए, इस विषय के अंदर जितनी मेरी जानकारी है, जो 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट उस वक्त अलॉट हुए, हुड्डा डिपार्टमेंट, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, उनके जो नियम हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए अप्लाई करता है तो अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करता है। उसमें उसको बताना होता है कि अगर उसको ये प्लॉट मिलता है तो वहाँ किस चीज़ का उद्योग लगाएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने पैसे का निवेश करेगा, इस तरह की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होती है। इन इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर अगर आप देखेंगे, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हूबहू सबकी एक है, मतलब पहले से डिसाइड किए गए काम। हालांकि कानून की जानकारी जितना कानून के जानकार लोगों को होती है वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस विषय में जब मामला कोर्ट में हो, उसकी बारीकियों की चर्चा ना करके हमें माननीय कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि देश की न्यायपालिका देश के किसान के साथ, देश के आम जन के साथ न्याय करे। ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस नेताओं और खासकर हुड्डा गुट में हलचल बढ़ गई है। हालांकि अभी तक हुड्डा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी की इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि ईडी ने 22 आरोपियों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट स्कैम में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है। ईडी ने विजिलेंस हरियाणा की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी और बाद में ये एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई थी। ईडी की जांच में पता चला है कि प्लॉट के आवंटन के लिए तय किए गए मूल्य को सर्कल दर से 4-5 गुना और बाजार दर से 7-8 गुना कम रखा गया था। साथ ही ये भी पता चला है कि आवेदन की आखिरी तारीख के 18 दिन बाद आवंटन के लिए क्राइटेरिया बदल दिए गए थे। फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई के बाद हुड्डा की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। देखना होगा कि हुड्डा कितनी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। पंचकुला से उमंग शिवराण और चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।